पृथ्वी सुंदर, प्रकृति सुंदर, उससे भी सुंदर ये देश। हमारी संपदा, हमारी अधिकार, हमारी संपदा, हमारी अधिकार, हम करते हैं उचित व्यवहार। सुशिक्षा सुविचार से बनेंगे हम समर्थवान, 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 समर्थ। हेमंत, तेरा तो अच्छा चर्चे में कोई भी बैग नहीं लगा। हाँ यार, लेकिन पता नहीं इस बार क्या होगा। मेरा भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं इस बार क्या होगा। अरे वो देखो, ज्योतिमाला, मिताली और अपर्णा भी यहाँ आ रही है। चलो उनसे बात करते हैं। हाँ? और मिताली, ज्योतिमाला, अपर्णा, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ यार, परीक्षा तो सामने है, प्रिपरेशन तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है। इस बार शायद अच्छा हो। अरे वाह। वाह, मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा क्या होगा भगवान ही जाने। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। अरे तो हम कौन सी खेत की अच्छा। मूली है, हमारा भी वही हाल है। दोस्तों, अब भी समय गया नहीं। अच्छी तरह पढ़ूंगा तो परीक्षा अच्छी हो सकती है। हाँ, आज से हम लोगों का ये अड्डा कम होगा और पढ़ाई में ध्यान देना होगा। हाँ, सही एकदम बात राइट। है। चलो चलो, यही बातें करते रहेंगे तो बस निकल जाएगी। अरे हाँ, चलो चलो, चलो चलो। चलो। चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। एक ऑप्शन है मेरे पास। क्या? मैं क्या कहता हूँ, आज घर पे आ जाऊँ परीक्षा की तैयारी करवाने। पिताजी को देखा है ना, घर पे ही है। अब चलो यहाँ से। चलो चलो। रीमा, रीमा, रुको, आ रही हूँ। रीमा जल्दी करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे आ गए हम लोग। तुम भी ना कितना चिल्लाते हो। अरे मुझे साक्षी को स्कूल छोड़कर ऑफिस पहुंचना है। आजकल 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना बहुत ही जरूरी है। साक्षी बेटा, चलो बैठो। पापा पापा, आज ऑफिस से आते वक्त गिफ्ट लाना मत भूलना। कल क्रिसमस डे है ना, मैंने स्कूल में सबको बता दिया है। ठीक है बाबा, लेकर आऊंगा। अब बैठो, देर हो रही है, चलो बैठो। बाय बाय मम्मी। और हाँ, आज शाम को हमें हेमंत से मिलने यूनिवर्सिटी भी जाना है ना, जालुक बड़ी। तो आते वक्त उसके लिए फ्रूट्स लेके आना। कल से उसका एग्जाम शुरू हो रहा हाँ है। बाबा, लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। मुझे याद है, मुझे देर हो रही है। तुम भी ना क्या क्या बातें लेकर शुरू हो जाती हो। भैया कुछ पैसे दे दीजिए ना खाने के लिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। देख में तो जवान लगते हो, कुछ कावा कर क्यों नहीं खाते हो?
क्या करूंगा भैया, माँ बाप पढ़ा नहीं पाए। पिताजी के गुजरने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई। खेत भी नहीं है और कुछ करने के लिए पैसे भी नहीं है। कुछ दे दीजिए भैया, कुछ खाने के लिए कुछ तो दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज का दिन इसी से गुजार लूंगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। हाँ हेमंत बोल। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ भैया। घर पर सब कैसा है? घर पर सब ठीक ठाक है। तू इतना दिन घर क्यों नहीं आया? अभी तो परीक्षा की चिंता है भैया, क्या कहूँ। ओ अच्छा अच्छा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा चल रही है भैया। मन लगाकर पढ़ाई करना, परीक्षा खत्म होते ही जल्दी घर आना। तुझे घर पर सब बहुत याद करते हैं। तेरी भाभी और साक्षी तो हमेशा ये पूछती है कि चाचा कब आएंगे, चाचा कब आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए भैया, परीक्षा खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। और साक्षी को एक बात बता देना, मैं उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके जाऊंगा। हाँ जरूर बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। और सुन, इस बार तुझे कॉलेज में अव्वल आना है, इसीलिए परीक्षा ठीक तरह से देना। ओके ओके। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ तुम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बैठो 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 थैंक यू सर। आज कक्षा में विद्यार्थी बहुत कम है, क्या बात है भाई? सर वो परीक्षा नजदीक आ रही है ना, सब शायद घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है। वैसा भी तुम्हारा कोर्स अभी खत्म हो ही गया है, तो आज हम अलग कुछ पढ़े। सर आज पढ़ाई नहीं करते हैं ना। तुझे तो हमेशा पढ़ना नहीं ही आता। अरे पढ़ता है कब तू? सुन बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे, नहीं तो फेल हो जाएगा तू। तो सर क्या पढ़े आज? आज क्या पढ़े? अच्छा, तुम में से कई मुझे बता सकते हो मेक इन इंडिया के बारे में किसे किसे पता है? मेक इन इंडिया ये क्या है सर? हाँ हाँ, इंडिया में जो बनाते हैं उसे मेक इन इंडिया कहते हैं। हाँ मजाक में ही सही, लेकिन तूने सच्ची बात कह दी। मतलब सर? असल में जरूरतमंद और अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा भारत में ही निर्माण होना चाहिए, और हर ऐसी चीज पर मेक इन इंडिया का छाप होना चाहिए। और ये सब वस्तुओं का अंकित तभी किया जा सकता है जब वस्तु भारत में निर्माण हुई हो। जैसे मोबाइल, सैमसंग मोबाइल के पीछे या डिब्बे पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है, क्योंकि सैमसंग कोरिया में बनता है। सर इसका फायदा क्या है? हाँ, अरे इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि देश में बनी हुई चीजों का कीमत कम होगी। इसके अलावा देश में जो चीज बनती है उसका निर्यात करके हम सरकारी खजाना को काफी हद तक भर सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ सर,
इस स्कीम के लिए 930 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। अब सरकार इस स्कीम पर 581 करोड़ रुपए देगी। हाँ, अब ये स्कीम खत्म होते होते लगभग स्कीम पर 20,000 करोड़ रुपया जैसा खर्च आ सकता है। हाँ सर, हमारा देश में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स है, फिर भी हमें महंगे में मिलते हैं। इसका मेन रीजन है दूसरा देश ने हमारा ही रॉ मटेरियल्स लेकर उसने बने हुए प्रोडक्ट बेचता है। हाँ, सर, ये हाँ, तो हाँ। तुमने सही कहा भाई। हाँ सर, दुनिया में सबसे ज्यादा संसाधन हमारे देश में है, फिर भी चीजें हमें इतनी महंगी दामों में खरीदनी पड़ती हैं। सही कहा तुमने। चलो, आज फिर कक्षा का समय खत्म हो गया, तो अगला कक्षा में मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले और एक बात, हाँ सर। कहीं भी सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें उनका साथ देना है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अरे, कम से कम अपने देश में बनी हुई चीजों को तो प्रमोट हम कर सकते हैं ना। हाँ। हाँ सर, अब समझ में आया। मतलब हमें विदेश में बनी हुई चीजों की जगह अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, इसका भी समझ आ गया है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, है ना? हाँ, देखते देखते हमारा कोर्स खत्म होने वाला है। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम तो मुझे भूल ही जाओगे। हाँ, वो तो है। क्या सच में भूल जाओगे? अरे मजाक कर रहे हूँ। अच्छा, वो सब छोड़ो। मास्टर डिग्री खत्म होने के बाद तुमने क्या सोचा है? वो तो तुम्हें पता ही है। क्या? मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिसमें लोगों को कुछ भलाई हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे सर पे ऐसा कौन सा देशभक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। तुम हमेशा ऐसे ही क्यों सोचते हो? और क्या सोचूं? तुमने हमारे भविष्य के बारे में कभी कुछ सोचा है? फिर तुम्हारा वही बात। हेमंत, हम हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, कभी तो सीरियस हो जाओ। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या लेकिन? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अच्छे विद्यार्थी हो, तुम्हें कोई भी कॉलेज में जॉब मिल सकती है। मुझे नौकरी नहीं करना है। नौकरी नहीं करोगे तो करोगे क्या? वो अभी मैंने सोचा नहीं। ठीक है, रहो तुम अपने देश और समाज के साथ। जिंदगी भर क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? तुम्हें तो मेरी कुछ परवाह ही नहीं है। तुम हमेशा झगड़ा क्यों करते हो? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है? हर समय एक ही बात बोलती हो। ठीक है, रहो तुम यहाँ, मैं जा रही हूँ। अरे मिताली, मिताली सुनो तो। मिताली, अरे चुप। और नयन, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? अरे यार पूछो मत, एकदम बकवास यार। और क्या? तेरा जैकेट तो बहुत अच्छा है। अरे अच्छा तो होगा ही ना। मेरा जो है कहाँ से लिया? विल्सन शॉप, मेड इन चाइना। उस दिन तो बहुत कह रही थी क्या? कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। वो सब तो सिर्फ कहने की बात थी। यही है प्रॉब्लम हमारी। हमारा चीजों को हम प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे लेकिन यार मेरे करने से क्या होगा? सब लोग यही सोचते हैं तो देश का क्या होगा? हाँ यार, हम ही अगर हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? हाँ यार, तुम दोनों की बात एकदम सही है। चलो चलो, अभी हॉस्टल चलते हैं, पढ़ना भी हाँ है। यार, कुछ भी नहीं हुआ। चल यार। चल। हेलो, हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बेटा तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ। तू फोन क्यों नहीं करता है? कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, क्या बात है? नहीं है माँ, परीक्षा नजदीक है इसलिए। अच्छा बता,
तेरी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छे चले रे माँ। प्रशांत आ रहा है रविवार को। यूं अचानक? तबीयत तो उनका ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, पर क्यों आ रहा है पता नहीं है। ठीक है माँ, अभी रखता हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रीमा, पैकिंग हो गया ना? हाँ, बस कर ही रही हूँ। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ। अरे ये सब क्या डाल रही हो? इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, सोचा माँ के लिए कुछ दे देती हूँ। चलो ठीक है, और मत डालना। वैसे भी तुमने पूरा बैग फुल कर दिया है। उफ, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपने गाड़ी में ही जा रहे हो ना? मम्मी मम्मी मुझे भी गाँव जाना है। पापा मुझे भी गाँव ले चलो ना। दादी माँ से मिले हुए कितने दिन हो गए। अरे साक्षी बेटा, इस बार मैं एक जरूरी काम से गाँव जा रहा हूँ। अगली बार जाऊंगा तो तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। नहीं, मुझे भी जाना है। नहीं, मुझे गाँव बहुत अच्छा लगता है। जब मैं जाऊंगी तब मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, ठीक है? मैं इस बार माँ से कहूंगा कि वो गांव की जमीन बेचकर हमारे साथ ही रहने आए। वो वहाँ अकेली रहती है, हमें यहाँ कितना चिंता लगी रहती है ना। हाँ, अब वहाँ पे रखा ही क्या है? पता नहीं माँ समझती क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ गांव की जमीन बेच के हम यहाँ पे एक फ्लैट ले लेते हैं। कम से कम हमें घर का भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। और वैसे भी परीक्षा खत्म होने के बाद तो हेमंत आकर हमारे साथ ही रहेगा ना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, वहाँ का जमीन बेचेंगे तो हम सब एक साथ अच्छे से रह पाएंगे। इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, माँ को समझाना ही पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। साक्षी बेटा, बाय। ये लो, पहुँच के फोन कर देना। हाँ ठीक है। माँ, माँ, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। बच्ची थोड़ी है, अब तुम्हारा बेटी बड़ी हो गई है। लो, आ
आ गई महारानी। अरे आजा 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 बेटी। मेरे बारे में बात हो रही है माँ? कहाँ गई थी? इतनी देर कर दी, कितने थके हुए लग रही हो। कमाल है माँ, मुझे तो कभी इतने प्यार से नहीं कहती। बेटी ज्योतिमाला, परीक्षा का तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है चाचा जी। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा बाहर से आते हैं। रश्मि, मैं हाँ। थोड़ा आता हूँ। चाची जी आप अचार बना रही हो? हाँ, इसे तो कहते कहते थक गई हूँ। सीख ले, लेकिन उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। क्या माँ, तुम फिर से शुरू हो गई? अरे जब शादी करके जाओगी तो क्या कहेंगे ससुराल वाले कि लड़की को कुछ आती ही नहीं। सही कहा चाची जी आपने, शादी करके जाएगी ना तब पता चलेगा इससे। अच्छा, अब तुम भी शुरू हो गई, असाइनमेंट नहीं करनी क्या? हाँ हाँ, तुम दोनों अंदर जाके पढ़ाई करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाची जी, साथ में अपने हाथ की बनी हुई नमकीन भी हाँ, लाइएगा। लाएंगे। माँ, इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। क्या रखा है यहाँ? चलो ना मेरे साथ। लेकिन बेटा, यहाँ सारा कुछ कौन देखेगा? यहाँ देखने के लिए है ही क्या माँ? देखो माँ, यहाँ की जमीन बेचकर हम शहर में एक फ्लैट ले लेंगे, वहाँ हम सब एक साथ रहेंगे। लेकिन बेटा। देखो माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। नहीं माँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलो ना माँ। वो इस जमीन से तेरे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़ के उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, और फिर ये घर। देखो माँ, जब तक पिताजी थे हाँ। तब तक ठीक था, लेकिन अब तो तुम अकेली हो ना, हमें वहाँ चिंता लगी रहती है। चलो ना माँ मेरे साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। भाभी जी, भाभी। तू बैठ, मैं देखती हूँ कौन आया है।